सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है पूरी किताब से दोस्तों, तो वो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों मैंने सिलेबस ऑलरेडी करवा रखा है क्लास 10th साइंस का, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दी है जिसमें सारे चैप्टर आ जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सिलेबस करवा रखा है तो इसके आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार बताइए। तो रासायनिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शन होती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी वगैरह। तो दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है और क्या होती है वो आपको समझाना है। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो वैलेंसी क्या होती है उसको समझाना है उदाहरण के साथ में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपचयन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन क्या होता है, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण में क्या अंतर होता है। अम्ल और क्षार और लवण में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। यहाँ पे मैं अंतर लिखना भूल गया हूँ, इसमें क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है पांचवा क्वेश्चन पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल क्या होता है, क्या होती है, इसके बारे में समझाना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसमें कितने नंबर होते हैं, कौन से कहाँ जाने पर कौन सा मतलब गुण होता है, वो अम्ल, क्षार, उदासीन वगैरह आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन हो जाता है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें सहसंयोजी बंधन कैसे बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन हो जाता है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो साबुन और डिटर्जेंट, ठीक है, आपको पता होगा साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होते हैं। जो कठोर जल में जाग देते हैं, कोई कठोर जल में जाग नहीं देता, ये इसके कुछ अंतर होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, या फिर आप किसी अदर चैनल के जाके देख सकते हो या फिर अपने किताब के अंदर से ढूंढ से लिख सकते हो। ठीक है, तो याद करना है इस क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है ना, उनके बीच में अंतर आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों नौवां क्वेश्चन एथेनॉल और एथेनोइक में क्या अंतर होता है। एथेनॉल, देखो एथेनॉल होता है वो एक एल्कोहल है वैसे देखा जाए तो, और एथेनोइक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एथेनॉल और एथेनोइक में क्या अंतर है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 10वां जल का विद्युत अपघटन क्या होता है। तो जल का दोस्तों आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, विद्युत अपघटन करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, है ना, फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस, इसको आपको समझाना है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 12वां क्वेश्चन पाचन तंत्र की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो डाइजेशन, जो डाइजेशन सिस्टम होता है इसको आपको संक्षेप में लिखना है, किस तरह से होता है डाइजेशन वो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 13वां क्वेश्चन डीएनए क्या होता है और इसका कार्य बताइए। तो डीएनए क्या होता है उसके कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 14वां आनुवांशिकता क्या होती है, मेंडल के नियम लिखिए। ठीक है, तो आनुवांशिकता हेरिडिटी क्या होती है और साथ में आपको मेंडल के नियम को लिखना है। ओके, 15वां क्वेश्चन जैव विकास किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके बारे में समझाना है, जैव विकास क्या होता है या मतलब किसे कहते हैं, डेफिनेशन ही बतानी, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन होता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, किस कारण से प्रदूषण हो रहा है, एंड समाधान, मतलब इसको क्या समाधान हो सकता है प्रदूषण को कम करना है तो। ओके, 17वां क्वेश्चन हो जाता है प्रतिरोधक तंत्र कैसे कार्य करता है। तो जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है वो आपको समझाना है। ठीक है, मतलब इसके कैसे कार्य करता है वो उसके बारे में बताना है। 18वां क्वेश्चन होता है हार्मोन क्या होते हैं, कोई दो प्रमुख हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। कोई दो प्रमुख हार्मोन लिखने हैं, ओके, और उनके कोई दो कार्य लिखने हैं। आई बात समझ में। ओके, 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है,
20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जीवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। जीवों के अंदर दोस्तों नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं और ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आगे जो चैप्टर है आपका, जैसे विद्युत वगैरह चैप्टर है, मतलब यहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके बारे में क्वेश्चन है जो कि मैं आगे बताता हूँ। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं 21 से 30 तक, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन है टोटल। अब ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब आपका जो साइंस है उसमें जो लास्ट वाले चैप्टर है ना वो उनसे रिलेटेड है। देखिए इसमें 21वां क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ओम का नियम पूछता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 22वां, समानांतर और श्रेणीक्रम संयोजन को प्रतिरोधों के जोड़ने के नियम को लिखिए। तो जहां पर श्रेणीक्रम और समानांतर क्रम इनको जोड़ना है, इनके प्रतिरोधों को जोड़ना है, उनके नियम को लिखना है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। समानांतर क्रम और श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है वो तो पूछेगा ही सही, लेकिन इसमें सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। वो भी मैं दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो भी दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन बता चुका हूँ। ओके, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आगे क्वेश्चन हो जाता है, लेंस का फॉर्मूला क्या है। लेंस का फॉर्मूला क्या है? उत्तल और अवतल लेंस की विशेषता लिखिए। उत्तल और अवतल लेंस होता है, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 24वां, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर लिखना है। परावर्तन और अपवर्तन होता है, इसमें अंतर लिखिए। 25वां क्वेश्चन क्या होता है, आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और इसकी इकाई यूनिट्स क्या होती है, उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 24वां, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसका कोई एक उदाहरण लिखिए या दीजिए। इसका कोई एक उदाहरण हमको देना है। 27वां क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत मीटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर है। विद्युत मीटर और विद्युत जो जनरेटर होता है उसमें क्या अंतर है, ये बताना है। 28वां क्वेश्चन हो जाता है, दृष्टिकोण क्या होती है। दृष्टिकोण क्या होती है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्धन वाला पूछ सकता है। ठीक है, इसका सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, तो ये दोस्तों थे पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सारे अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर बहुत नंबर का पेपर बन सकता है, बट मैंने सभी चैप्टर के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बताए हैं। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों आप आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्लास 10th साइंस, इसके मुख्य या बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स लिखे होंगे उनके अंदर ढूंढिए, या फिर किताब के अंदर ढूंढिए, या फिर मेरी चैनल पे आके देख सकते हो, या अदर चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप को सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।